बच्चों हम पढ़ रहे हैं पोयम फादर टू सन और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 3। लेकिन पहले मुझे ये तो बताइए कि हमने इनके पहले जो पार्ट्स हैं उनमें क्या पढ़ा था। यस, हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पोएट के बारे में, ये जो जेनिंग्स हैं इनके पोएटेस के बारे में पढ़ा, इनका जो लिटरेरी अप्रिशिएशन है, पोएटिक डिवाइसेस है उनको पढ़ा, समरी पढ़ा। एंड इन द सेकेंड पार्ट वी लर्न अबाउट स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशन से एक एक चीज़ को याद करने की कोशिश की है विद देयर हार्ड वर्ड मीनिंग्स। और अब हम क्या चाहते हैं, जो हमारे परीक्षाओं में करीब करीब पूछे जाते हैं स्ट्रेंजर बेस्ड क्वेश्चंस एंड सम कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस, फटाफट अपनी अपनी बुक्स खोलिए, अपनी अपनी कॉपीज़ लेके बैठिए, बिकॉज यू वांट टू नोट डाउन दिस वन। कर रहे हैं, मुझे आशा है आप मेरे साथ साथ इस पोएम को पढ़ रहे हैं बच्चों। सो लेट्स टेक दिस लास्ट स्ट्रेंजर ऑफ द पोएम। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव। फादर यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं और मेरा बेटा दोनों जिंदा रहेंगे ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। कहाँ रहेंगे? उसी ग्लोब पे। ग्लोब मीन्स धरती। यहाँ पे ग्लोब से मतलब क्या था अपना? यहाँ पे ग्लोब से मतलब था कि यहाँ पे जो एक आपने अपने स्कूल की टेबल्स पे, अपनी ज्योग्राफी लैब में देखा होगा कि एक ऐसा गोल सा होता है जिसपे अपने पूरे वर्ल्ड का नक्शा बना हुआ रहता है। एंड द सेम लैंड, और उसी ज़मीन पे रहेंगे। ही स्पीक्स, वो क्या कहते हैं? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, मेरे दुख से गुस्सा क्यों आ रहा है मुझे। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम दोनों ही तो खाली हाथ हैं। हमने पढ़ा था ना बच्चों, हाउ हिज फादर इज एक्सप्लेनिंग दैट वी बोथ आर एम्प्टी हैंड्स। एज अ फादर ही वॉज एम्प्टी हैंड बिकॉज ही लॉस हिज सन, एंड एज अ सन ही इज ऑल्सो एन एम्प्टी हैंड बिकॉज वो खुद अपने खाली हाथ हैं। क्यों? ही वेस्ट हिज इम्पोर्टेंट एंड प्रीशियस टाइम, बहुत ही जो महत्वपूर्ण समय होता है बच्चों की स्टडी का, ही लॉस्ट दैट। और उसका कंपनी इतना गंदा हो जाता है, उसका जो सर्कल, फ्रेंड सर्किल है वो इतना गंदा हो जाता है कि वो जो है वो फिजूल खर्ची करने लगते हैं। फिजूल खर्ची पैसों की भी होती है, फिजूल खर्ची समय की भी होती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोएम हमने पढ़ रही है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, चाहता हूँ कि सब कुछ भूल जाएं मैं उसे माफ़ करने को तैयार हूँ। इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर मस्ट द फादर एंड द सन लिव, फादर और सन कहाँ पे रहते हैं? आंसर, द फादर एंड द सन हैव टू लिव इन द सेम हाउस, एक ही घर में रहते हैं। एंड ऑन द सेम अर्थ, और एक ही धरती पर रहते हैं। इसी स्टेंजा के बेस्ड सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं ना बच्चों। वॉट कैन द फादर नॉट अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो फादर है वो क्या नहीं समझ पा रहे हैं। समथिंग इज लैकिंग इन द माइंड ऑफ द फादर, वॉट? ही कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई हिज सोरो गेट्स कन्वर्टेड इनटू एंगर टूवर्ड्स हिज सन। कितनी अच्छी बात कही है। फादर प्यार करना चाहते हैं बच्चे को, लेकिन होता क्या है, वो कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ही कांट अंडरस्टैंड व्हाट, उसका जो दुख है, सोरो है, वो सैडनेस है, वो कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। किस में बदल जाती है? एंगर। उसे अपने बेटे पे गुस्सा आने लग जाता है। जैसे वो बेटे को देखता है, उसे दुख होने के बजाय वो उसमें गुस्सापन आ जाता है कि मेरा बेटा बिगड़ रहा है, इसको सही रास्ते पर होना चाहिए और ये नहीं हो पा रहा है। वन मोर क्वेश्चन, वॉट डिड द फ्रेज एन एम्प्टी हैंड सिग्निफाई? यहाँ पे टी नहीं है बच्चों, यहाँ पे एफ है। खाली हाथ से यहाँ पर जो पोएट्स हैं उनका क्या अभिप्राय है? द फ्रेज एन एम्प्टी हैंड सिग्निफाइज दैट नन ऑफ देम हैज़ गेन्ड एनीथिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ एस्ट्रेंजमेंट बिटवीन देम। यहाँ पर खाली हाथ से मतलब क्या है बच्चों? हमने स्टेंजा एक्सप्लेनेशंस में भी पढ़े थे, इसमें भी हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे खाली हाथ से है कि दोनों को अपनी अपनी जगह, अपने अपने स्तर पर कुछ भी नहीं मिला। फादर को एक अच्छा संस्कारित कल्चरल बच्चा नहीं मिला, सन नहीं मिला, और जो बच्चा है उसने अपना इम्पोर्टेंट टाइम खो दिया है, तो वह भी एम्प्टी हैंड ही है। वॉट डू दे लॉन्ग फॉर, क्या हो रहा है?
फादर क्या चाहते हैं? यस, दे लॉन्ग फॉर समथिंग, सम एक्सक्यूज। वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं फादर? कि मैं मेरे बेटे को माफ़ कर दूं, टू फॉरगिव ईच अदर, और बेटा भी मुझे माफ़ कर दे। एक बाप के रूप में देखिए, फीलिंग्स देखिए बाप की, क्या कह रहे हैं? मैं मेरे बेटे को माफ़ कर दूंगा, टू फॉरगिव ईच अदर, बेटा भी मुझे माफ़ कर दे। कभी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक फादर है, उसकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड ही इज़ बियरिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्दो ही हैज़ नो टाइम एट ऑल। बट वो टाइम निकाल के अपने बच्चे को स्पेंड कर रहा था, बट बच्चे ने बैड कंपनी ज्वाइन कर ली। वी हैव सम कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस आल्सो। अभी स्टेंजा वाइज क्वेश्चंस किए, आपके पेपर पैटर्न में कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इस पोएम से रिलेटेड जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस है बच्चों नोट डाउन भी करिए और समझिए भी। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स बिटवीन द फादर एंड द सन? एट प्रेजेंट फादर की क्या एक्सप्रेशंस होती हैं, वो क्या फीलिंग्स करते हैं, और सन की, बेटे की क्या फीलिंग्स होती है इस पोएम के कंसिडरेशन में। दे डू नॉट स्पीक टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। देयर इज आल्सो नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और सबसे बड़ी क्या बात है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, अच्छी समझ ही नहीं है, तो वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द फादर एडमिट द फ्यूटिलिटी ऑफ द एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम हिज सन? जो फादर है, उसके जो बेटा है उनके प्रति उदासीन हो गया है, तो फादर के रूप में उनके क्या रिएक्शंस थे? He admits that none of them has gained anything from the estrangement. फादर ने इतनी बड़ी बात को एडमिट कर लिया, क्या कहा? नन ऑफ देम, हम दोनों में से, फादर और सन, हम दोनों में से किसी को भी कुछ भी नहीं मिला है, हम दोनों खाली हाथ थे। ही डज नॉट होल्ड हिज सन गिल्टी, और वो कहते हैं कि मैं तो मेरे जो बेटा है उसकी गिल्टी को भी सहन नहीं कर पा रहा हूँ। वन लास्ट क्वेश्चन, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फादर टू सन। यहाँ पे जो पोएटस हैं वो हमें क्या थीम देना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं इस पोएम के माध्यम से? चिल्ड्रन whom they grow up form a world of their own. पोएटस कहती हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं, एक अलग संसार बना लेते हैं। They hardly ever care how sad and forlorn the old parents feel. और जो बच्चे हैं वो बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं, वो कितना एकांत फील करते हैं, और उस एकांकीपन में उनको कितना ज़्यादा टॉर्चरिंग फील होता है। कैसी लगी बच्चों पोएम? होप यू एन्जॉय एंड टेक अ लेसन फ्रॉम दिस वन। बहुत अच्छी सीख मिल रही है हमें इस पोएम से। क्या सीख मिल रही है? हमें अपने आप में पेशेंसफुल होना चाहिए, हमें अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, हमें अपने समय का यूज़ लेना चाहिए, एंड वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स, एज अ गार्जियन। जो भी आपके सामने आता है यू रिस्पेक्ट दैट। और जब आपके अंदर रिस्पेक्ट करने की भावना आ जाएगी, इट मीन्स यू हैव कर्टसी, शिष्टाचार आ जाएगा। जब शिष्टाचार आ जाएगा तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है। आप में संस्कार भी तो आएंगे, और इन्हीं संस्कारों के साथ आप इस पोएम को पूरे को लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए।